हम नियम धारण नहीं करना चाहते, अपने आप शरीर को कष्ट नहीं धारण करना चाह रहे, पर प्रभु हमें मिल जाए, ये हम सोचते हैं। जब मेरी शादी हो गई थी तो 11 दिन भूखी नहीं थी। 11 दिन तो वैसे बता रही हूँ, 1 साल भूखी नहीं थी वैसे तो। 1 साल तक जो मिल जाता था वो खा लिया, रोटी पानी से, नमक मिर्च में पानी डाला खा लिया, फल खा लिया, वही अपना करती रही। 1 साल बीता। फिर एक दिन कोई आया हमारे घर, उन्होंने कहा कि मां नहीं दिखाई दे रही। बस ये शब्द सुनकर मन पे चोट लग गई। खाना छोड़ दिया, 11 दिन तक नहीं हुई। ये सोच ले कि अब तो जब भी खाऊंगी तो तू आएगी, अब तो जिद ठान ली जीत ने, पानी भी नहीं पीऊंगी अब, क्या कुछ हो जाए। मेरे माँ बाप को बुलाया घर कि भैया ये खा पी लीजिए, कभी बरबर आ जाए। भाई माँ बाप तो वो भी मेरे माँ बाप है। जब मेरी शादी में उनको भी चिंता होती है कि बच्चा भैया उदास है, कष्ट में है, क्या करे, नहीं मानते। अब मन माने ना मन, मैं कैसे मान। गए यहाँ से, सबने समझाया कि बेटा कहीं नहीं, माँ यही होती है, भगवती की विश्वास रखो, ये सब समझा के उनको भेज दिया वापस। माँ रेडी, माँ मम्मी सब मिल जाए, मैं कर लूँगी, टेंशन। पर मन तो ना माने। और भगवती का किस प्रकार आगमन हुआ, कैसे मैं आपको बताऊं, कैसे वो खाना खिलाती है। 11 दिन की वो भूख एक पलक झपकते ही उसने खत्म कर दी। और माँ भगवती का दर्शन हुआ, मन गदगद हुआ, और मैं खुश कि अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। फिर मैं खुश, फिर मैं अपना आराम से रहने लगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम यदि उसके लिए इतना सा भी कष्ट उठाते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करते। आइए इस भजन के माध्यम से हम भी कुछ कष्ट उठाएंगे और उसको मनाएंगे। और याद रखना, यदि किसी को कुछ पूछना है तो किसी कागज में लिखकर मुझे यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि कथा के बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है, व्यवधान होता है, तो मैं आपको वो जवाब आराम से दूंगी। बस आपसे ये अनुरोध है कि शास्त्र के अनुसार ही हम अपने प्रभु की सेवा पूजा करें, अपने मन के मुताबिक नहीं। हम कभी कभी क्या हमें लगता है कि हमारा भाव है, हम अपने मन के मुताबिक जब चलते तो लगता है हमारा भाव है, हम कहीं भी ले जाते हैं प्रभु, लेकिन वो हमारा भाव नहीं, वो हमारा भाव नहीं है। हम अपने मन के मुताबिक अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि हम कष्ट को पाना नहीं चाहते। जब 1 साल हो गया था, मुझे लहसुन प्याज छोड़ मेरे पूरे परिवार के लोग खाते थे, सबके लिए खाना बनाती थी अकेली, कम से कम 50 लोग होंगे पूरा टाइम। अब खाना भी खत्म, कभी कभी तो ऐसा भी होता था। पर हम पक्की नहीं, अपने माँ के सामने खड़ी हो जाती थी कि माँ मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, चाहे मुझे मरना मंजूर, पर अपना नियम नहीं तोड़ूंगी, तब कुछ हो जाए। क्योंकि उसको पता है क्यों, उसको देख लिया था। जो उसको देख लेना, कहते हैं ना वृंदावन कोई चला गया ना, वो ठीक ठाक नहीं, वो पागल होकर आएगा, ना वो इधर कर रहा है ना वो उधर कर रहा है, यही हाल है। जैसी उसकी मन में उसका विग्रह आ गया ना अगर, तो कहीं के नहीं रहोगे, सोच समझ के ही पकड़ना उसे, कहीं के नहीं रहोगे, खुद ही मन नहीं करेगा, कितना ही कष्ट आ जाएगा। जब कष्ट उठाएंगे ना हम कि हम नियम कर रहे तेरे, वो अपने आप नियम करवाएगी फिर कि अच्छा मेरे लिए इतना कष्ट। फिर मेरे को आप मुझसे 1 साल कोई भूखा रह सकता है? 1 साल तक। उसके बाद माँ भगवती ने ऐसी कृपा करी कि ना तो मेरे बच्चे खाते थे, ना मेरे पति देव खाते, मतलब जैसे मैं रहती हूँ पूजा करती, वो भी उसमें रूप में ही डल गए। आज मेरे घर में सब पूजा करते हैं, मेरी सास मेरे देवर सब, मतलब भगवान को मानते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही होता है कि यदि हम आप पक्के हैं अपने नियम पे, तो सामने वाला उस पर ढल जाएगा। यदि हम कच्चे खिलाड़ी हुए तो हम उनके अनुरूप डल जाएंगे। लेकिन यदि झगड़ा करा कि नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, ये तो कर नहीं रही है, तो वो भक्ति में दोष आ जाएगा, फिर वो भक्ति नहीं रहेगी।
इसलिए हम झगड़ा लड़ाई जबरदस्ती तो किसी से ना करें, बस अपने भाव से अपने प्रभु से कहिए, वो अपने आप नियम बनवाए। जो काम नहीं होता प्रभु करते हैं ना, उसका अपने प्रभु से अर्जी लगा दीजिए कि प्रभु अब मैं कैसे करूं, आप इनको ही मार्ग दिखाइए, बस फिर वो करेंगे। वो बैठी तो है करने के लिए, सब करती है। जब वो करने पे आती है ना तो 1 2 3 नहीं पूरा समाज दिखता है। और आप सबके सामने मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ खास वो नहीं है कि भैया कोई धनी तपस्या करी है, कुछ करा, पर पता नहीं किस गुण में वो रीझ गई और मेरे को आप सबके सामने और आपको मेरे सामने बैठा दिया। आपने भी तो कुछ पुण्य करे तभी तो यहाँ पे बैठ गए। और आज भी पता है कथा कौन सी है, अब जो आगे आएगी। इस पूरी भागवत की कथा में सबसे ज्यादा जो हृदय है माँ भगवती का, आज भी उस कथा का चरित्र सुनेंगे और कहते हैं इस चरित्र को जो ध्यान पूर्वक सुन ले उसके मन में माँ भगवती स्वयं आकर बैठ जाती। तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि माँ भगवती घर से खींच कर लेकर आई, बेटा चलो और मेरे उस चरित्र को श्रवण करो। तो प्रभु ने भी यही प्रतिज्ञा ली कि धर्म की जब हानि होगी, पहले तो हम ये समझे कि धर्म की हानि कैसे होती है। धर्म कोई चीज है जिसको हम तोड़ दे और हानि हो गई। धर्म है क्या? हमारी ड्यूटी, हमारे नियम, हम जहां खड़े हैं, जिस रिश्ते में खड़े हैं, यदि हम संसार में हैं तो अपनी ड्यूटी निभाएं तो हम धर्म की तरफ हैं। यदि हम भक्त हैं, साधक हैं, तो हम शास्त्र के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार उन नियमों को धारण करते हुए अपने प्रभु की ओर जाए, नहीं तो वो हमसे अधर्म हो जाएगा। धर्म पर रहते हुए हम अपने प्रभु को पाए, वही है धर्म। तो सबसे पहले धर्म में क्या आया? एक भक्त के लिए अच्छा आहार, वो भी कौन सा? सात्विक, जिसमें मांस मदिरा ना हो, लहसुन प्याज ना हो। और अगर हमें समझ नहीं आता कि हमें समझ नहीं आ रहा भाई धर्म पर हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या चीजें बोली जा रही है, तो हम इतना तो पूछ सकते हैं अपने प्रभु के सामने खड़े होके, आंखों में देखते कि प्रभु यदि मैं इसको खाऊंगी क्या तू खुश है? अपने आप जवाब आएगा अंतरात्मा से। किसी भी काम को करें हम अपने प्रभु से पूछते चले, भगवान क्या माँ आपको मेरा काम ये पसंद आया, आप खुश तो है ना? अपने आप जवाब आएगा, आपकी आत्मा आपको अपने आप गवाही देगी कि हाँ ये काम करना चाहिए था या नहीं। बस वही तो करना है, वही धर्म है, वही धर्म बताया। आइए इस भजन के माध्यम से हम माँ भगवती की शरण ग्रहण करें और उनसे कृपा करें कि हे माँ भगवती, जिस चरित्र को हम सुनने बैठे हैं उसके मर्म को हम सभी के हाथों में पकड़ा देना, हमारे हृदय में पकड़ा देना, ताकि उस विधि पर चलकर हम भी तुझे अपने इस मन के मंदिर में विराजित कर सकें। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब भी कष्ट आए तो क्या कहना? मैं बार बार आपको वही याद दिलाती हूँ कि कहीं भूल ना जाना, मुझे बता दो क्या कहना। जब भी संकट आए तो कह देना क्या? ऐ भी घबराईदा बोल जयकारा माईदा, ऐ भी घबराईदा बोल जयकारा माईदा। तालियों के साथ मेरा साथ दीजिएगा और इस भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, है क्या हमारे पास। आइए। हो मेरा अब गुण भरा शरीर, हो मेरा अब गुण भरा शरीर, जैसे तारों के
मैया जी कैसे तारों की हम सभी के हाथों से जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हुए, कष्ट हुए, फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे द्वारा पाप हुआ है या फिर हमने बुरा किया। हमारे मुख पर एक ही बात रखी होती है कि मैंने तो किसी का आज तक बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? हम बिल्कुल आश्रित हो जाए अपने प्रभु के लिए, समर्पित कर दें हम अपना जीवन अपने प्रभु के लिए। अपने प्रभु के लिए हम एक समाज में यदि अकेले खड़े हो जाए बिना किसी डर के, तो प्रभु भी हमारे लिए उस समाज में आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे उस हाथ को थाम लेते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए अकेला खड़ा है। शास्त्र कहता है कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि तू एक कदम चल तो सही, यदि मैं 100 कदम ना बढ़ जाऊं तो कहना मेरे लिए 2 वचन सुन के तो दे, मैं सबको तेरी बाणी ना सुनवा दूं तो कहना। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने आप को ही अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देते। पश्चाताप के 2 आंसू हम अपने प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा दे केवल, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। प्रभु उसी को धर्म बताया। हम आज धर्म की परिभाषा लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है और ये ईसाई है। ये परिभाषा हम समझते हैं। ये जातियां बनाने वाला भी मनुष्य है। मनुष्य ने ही आकर हम सभी को अलग अलग जातियों में बांट दिया। प्रभु ने तो एक ही धर्म में हमें यहाँ पर जन्म दिया। कौन सा धर्म है वो? कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है? हम सब